जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि तारक नाम का एक असुर हुआ जो देवताओं को का सारा राज्य छीन लिया, और ये सारे देवता जब उससे हार गए तो ब्रह्मा जी के पास ये गए हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें इसका कुछ उपाय बताइए जिससे कि इस राक्षस से मुक्ति प्राप्त हो सके। अब आगे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में क्या कुछ कहते हैं, इसे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओम नीलांब श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानव महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंश नाथं सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होय शंभो शुक्र शंभूत सुत यही जीत रन सोय सियापति रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मोर कहा सुनि करहु उपाय हो यही ईश्वर करहि सहाय सती जो तजी दक्ष मख देहा जन्म जाई हिमाचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बता रहे हैं कि आप जाइए और देखिए कि हिमाचल के घर में माता पार्वती जन्म लिए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी तेहि तपु किन्न शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सबु त्यागी यद्यपि अहि असमंजस भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी पठ बहु काम जाई शिव पाही करई क्षोभु शंकर मन माही तब हम जाई शिवहि सिर नाई करवाओ विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। माता सती के शरीर त्याग के बाद शिव जी तो पूरे ध्यान मग्न हैं और वो समाधि में बैठे हैं। उनका विवाह कैसे किया जाए, उनकी समाधि को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए कामदेव को आमंत्रित करने के लिए ब्रह्मा जी लोगों को सलाह दे रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी यही विधि भले ही देवहित होई मत अति नीक कहे सब कोई अस्तुति सुरन किन्हीं अति हेतु प्रगटेउ विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनन कही निज विपत्ति सब सुन मन के न विचार शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहस कहु असमार सियापति रामचंद्र की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने अपने विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। ये
कामदेव जी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर शिव जी की तपस्या भंग किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए उन्होंने कहा। फिर भी अब देखिए आगे गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या बताते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। कहने का मतलब है कि दूसरे के काम के लिए अगर हमें कोई भी कष्ट उठाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये प्रशंसनीय बातें हैं। मंगल भवन अमंगलहारी दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अस कही चलऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। मंगल भवन अमंगलहारी दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तब आसन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा, को पेउ जबहि वारिचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। मंगल भवन अमंगलहारी दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। मंगल भवन अमंगलहारी दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भाग्यउ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमूर, सद ग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जाइत ही अवसर दुरे, हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ, कोपि कर धनु सरु धरा, सियापति रामचंद्र की जय। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? मंगल भवन अमंगलहारी दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम, सियापति रामचंद्र की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। मंगल भवन अमंगलहारी दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा, नदी उमगी
अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ असी दशा जरन कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संजोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषिद्धनु नहीं अब लोक ही कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन कई दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। कामदेव का पूरा माहौल, पूरा वातावरण बन गया है। उन्होंने अपना पूरा माया जाल फैला दिया है। अब आगे देखिए, कल हम लोग इस पाठ में आगे क्या पढ़ पाते हैं। जय श्री राम।